तो मेरा हॉस्टल साइट सीइंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जो फर्स्ट जगह अभी हम जा रहे हैं वो बहुत सुंदर सा बुद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे देखना, और 2-3 बुद्धिस्ट थीम पार्क्स हैं, वहाँ भी अभी जाएंगे। सो लेट्स गो। वेरी ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैनल। बुद्धिस्ट आर्ट हर जगह हर कंट्री में ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। द मेन थीम इज ऑलवेज जातक टेल्स एंड द मेन इवेंट्स of the life of Buddha. Oh wow. ये द्वारपाल हैं। अब क्या ये ऐसे द्वारपाल चाइना, जापान, कोरिया बनाए जाते हैं। और इनके एक्सप्रेशन से इनको जज मत कीजिए, वो गुस्सा नहीं है, वो स्ट्रिक्ट हैं। तो जब आप वज्रायन बुद्धिज़्म भी पढ़ेंगे तो, और अगर आप उसका वज्रायन बुद्धिस्ट आर्ट भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बोधिसत्वास को इस तरह से दिखाया जाता है। इट्स नॉट एंगर, यू शुड नेवर कंफ्यूज दीज थिंग्स विथ एंगर। ये स्ट्रिक्टनेस है। जैसे कभी कभी हमारी माँ बहुत प्यार से समझाती है, तो जो अवलोकितेश्वर हैं, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ही इज़ लाइक द काइंडेस्ट। तो जो बुद्ध का स्वरूप है वो मतलब परम स्वरूप जो होता है वो सबसे दयावान होता है। जस्ट लाइक महाविष्णु, जो महाविष्णु हैं उनसे दयावान, जो सदाशिव हैं उनसे दयावान, वो भावना ही दयावान। लेकिन जब शिव भैरव का रूप लेते हैं, या भगवान विष्णु जब वराह या नरसिम्हा का रूप लेते हैं, तो वो उग्र हो जाते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया। द्वारपाल जो हैं वो अटेंडेंट्स आप कह सकते हैं, दे आर स्ट्रिक्ट। कहने का मतलब है कि अगर आपका कर्म खराब है तो, है ना, दे आर लुकिंग एट यू लाइक दैट एंड यू आर नॉट अलाउड इन द बुद्धिस्ट रेल। ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, इसका अनगिनत मतलब है। वीडियो में उतना संभव नहीं होगा हमको सब कुछ बताना, इसलिए हम आपको एक इंटरप्रिटेशन बता दिए कि डोंट सी देम एज एंग्री डीइटीज और समथिंग। नो, दे आर नॉट। I just love how Buddhist art travels from one place to another and gets a different treatment altogether. आप देखिए जो इनका फेस है, हम पीठ दिखा के वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे इसको ऑफेंस बनाया जाता है। मतलब एटलीस्ट सामने, जब आप सामने हो तो कम से कम उस समय पीठ मत दिखाइए। अभी तो ऐसे हम जा ही रहे हैं, बट वैसे
तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्ध का फीचर्स देखेंगे वो स्लिम हो जाता है, फेस जो है, शोल्डर्स थोड़े नैरो हो जाते हैं, लिप्स थोड़े थिन हो जाते हैं, एंड हेयर में जो जिस तरह गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में या यू कैन से अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में जिस तरह वॉल्यूमिनस हेयर दिखाया जाता है उतना नहीं दिखाया जाता है. सो इट बिकम्स डिफरेंट ऑल टुगेदर एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. वो मतलब हर कंट्री में इट बिकम्स यूनिक, स्पेशली द फेशियल फीचर्स ऑफ बुद्धा. बहुत वो जो उस तरह का जो आप बुद्धा देख रहे हैं वो अभी इट्स वेरी कॉमन इन म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया. वहाँ पे बुद्धा का फेशियल फीचर्स को अलग तरीके से बनाया जाता है. एज आई मैंशनड ऑलरेडी, हमने इसको वर्ल्ड बुद्धिस्ट म्यूज़ियम वाले वीडियो में भी कवर किया है. जो कैंडी में जो टेम्पल ऑफ टूथ के पीछे जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट म्यूज़ियम है उसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया एंड आई हैव कवर्ड दिस थिंग. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल. देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो बुद्धिस्ट आर्ट है हर कंट्री में कैसे कैसे उनका फेशियल फीचर्स को डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है. जैसे इन तिब्बत इट्स डिफरेंट, इन चाइना इट्स डिफरेंट, इन म्यांमार इट्स टोटली डिफरेंट, इन थाईलैंड अगेन इट्स डिफरेंट. एंड द इंडियन स्टाइल्स, इंडिया में ही तो 3 से 4 तरह के स्टाइल्स. आई फील इंडिया एज अ कॉन्टिनेंट इन इट्स सेल्फ, यू नो, हर सेल्फ, भारत माता. सो या, beautiful. Okay, there is a people tree here as well. Beautiful. Wow. तो ये आप कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुद्धिस्ट फेशियल आर्ट एंड हिज बॉडीली स्ट्रक्चर इज टिपिकल टू दैट ऑफ श्रीलंका. ये आप पोलो नरवा में देखेंगे, अनुराधापुरा में देखेंगे. मतलब जो अर्लीस्ट स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन श्रीलंका यू विल फाइंड फेशियल फीचर्स लाइक दिस. और शोल्डर्स आपको बहुत ब्रॉड दिखेंगे, वेस्ट नैरो और ब्रॉड जॉ लाइन and thin lips and sharp nose and well, I can see mongoloid eye structure. Obviously he was वो नेपाल के थे. we cannot deny the fact कि नेपाल के लोग कैसे दिखते हैं. we all know. I also look very much close to that family group, जो एशियन, ईस्ट एशियन फैमिली ग्रुप होता है. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी लोग वैसे दिखते हैं. तो इनका आँख बंद में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ समवेयर इन ईस्ट एशिया या फिर जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखते हैं, नेपाल भूटान के लोग दिखते हैं. सो वैसा आपको आइज़ दिखेगा. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो आप दैट्स द ब्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. मतलब हर कंट्री में बुद्धा का चेहरा अलग अलग दिखाया गया है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, वियतनाम हो, कैम्बोडिया हो, कहीं भी हो. जापान, कोरिया में भी बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है. सो या, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द टिपिकल फेस ऑफ श्रीलंकन बुद्धिस्ट आर्ट. द फेस and see the broad shoulders, see the narrow waistline. ध्यान में मग्न है अपने. आप इनके पीछे हैलो भी देख सकते हैं. ये जो है, तो जब हमारे टीचर्स आर्ट पढ़ाते हैं या फिर जब आप एनसीईआरटी का भी आर्ट पढ़िएगा, इनफैक्ट जब आप यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो उसमें भी अगर आप आर्ट एंड कल्चर का किताब पढ़िएगा तो आपको इस तरह से एक एक पेज सिर्फ चेहरा के बारे में बताया जाता है कि अपर लिप कैसा है, लोअर लिप कैसा है, नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, हेयर कैसे हैं. जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में यू विल सी बुद्धा हैविंग वेवी हेयर्स. ओके. एंड फिर लेटर स्कूल्स ऑफ आर्ट में बिल्कुल शेल के जैसे उनके हेयर्स हो जाते हैं. तो कैसे हेयर्स डिफरेंट होते हैं. नोज़ कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कहीं थोड़ा सा फ्लैट दिखाया जाता है. लिप्स कहीं थिन दिखाए जाते हैं, कहीं थोड़े थिक दिखाए जाते हैं. तो इट ऑल इट्स द वेरिएशन इज़ एंडलेस. यू शुड स्टडी मोर अबाउट इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. सी द कलर कॉम्बिनेशन. That's Maa Kali.
व्यू। अगर आपको लग रहा होगा कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल में माँ काली क्यों है या भगवान शिव क्यों हैं, तो इतना हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ध्यान से बुद्धिज़्म या जैनिज़्म पढ़िएगा तो आपको जैनिज़्म में भी आपको इंद्र, अग्नि, ये सब का आपको फ्रीक्वेंट मेंशन मिलेगा। और हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब मेन अप्रोच जो आप कह सकते हैं, मेन अप्रोच हमेशा मोक्ष ही होता है, चाहे बुद्धिज़्म का हो, जैनिज़्म का हो या फिर हिंदुइज़्म का हो, मतलब मोक्ष ही है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही पेड़ है, एक सिंगल पेड़ है और शाखाएं अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई हैं। The people who have read Buddhism, Jainism and Hinduism, rather even Sikhism, they know fundamentally there is no difference. हमको बहुत अच्छा लगता है when I share my views on the art and my knowledge. I want people to be aware of all of this. और नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आप इतना याद रख लीजिएगा। ज्ञान जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का। Wow, this is so vibrant, lovely. हर जगह से भगवान बुद्ध के स्टैचू को ये लोग लाए हैं। They have curated it wonderfully. From the tiniest ones to the biggest ones. My goodness. The range is immense. Beautiful. हर कंट्री से लाए हैं। That's Lord Venkateshwara. आपको इस टेम्पल के लिए एटलीस्ट 1 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म ने ट्रैवल किया है वहाँ से इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को क्यूरेट किया है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। म्यूज़ियम के जैसा थोड़ा सा बना दिया है इन्होंने। So overall, it's a wonderful place. Obviously, it is sacred. Sacred aspect के अलावा, even if you are an atheist, it's a visual delight in itself. Doesn't matter आप atheist हैं या कुछ हैं, इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान बुद्ध जो थे वो खुद एग्नोस्ट थे। एग्नोस्ट का क्या मतलब होता है वो आपको जानना पड़ेगा। वो उनका जो विचारधारा जो था वो प्रमुख तौर पे अनात्मावाद और क्षणिकवाद पे ज़्यादा था। अनात्मावाद में वो बिलीव नहीं करते थे कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड आत्मा और वो भगवान पे भी बिलीव, वो सिंपली देखिए वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि देयर इज़ अ सुप्रीम बीइंग। लेकिन अगर वो बोल देते अपने स्टूडेंट्स को या अपने फॉलोअर्स को कि हाँ भगवान होते हैं ये वो, तो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो ना भगवान पे ज़्यादा रिलाई करने लगते। जैसे अभी हम हैं, अगर हमको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो हे भगवान हम दुनिया भर का पूजा कर रहे हैं और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो बुद्ध ने बोला था कि खुद के अंदर भगवान को जनरेट करो। वेरी मच लाइक यू नो व्हाट शंकराचार्य सेड, अहम ब्रह्मास्मि, मोर और लेस वैसे ही हैं। तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो लोगों को इस चीज़ से बचाना चाहते थे और वो बोलते थे कि खुद के अंदर भगवान के क्वालिटीज़ को इनबिल्ड करें, इनकलकेट करें। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एथिस्ट हैं या एग्नोस्ट हैं या कुछ हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है दैट मीन्स यू आर अ गुड बीइंग, और वही मैटर करता है। आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव नेवर बीन टू एनी टेम्पल और मॉस्क और चर्च एंड स्टिल यू नो फ्लरिश कर रहे हैं लाइफ में, बहुत खुशी से जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भगवान है वो चाहते हैं कि आप रात दिन मंदिर जाएं या ये करें। कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। भगवत गीता का भी यही सार है कि कर्म सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। सो इवन दैट्स व्हाट आई एम मेंशनिंग कि अगर आप एग्नोस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं, कुछ भी हैं, आप आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल एंड दे हैव क्यूरेटेड द आर्ट very aesthetically, very beautiful, true adhering to the Asian aesthetics, beautiful. So yeah, that's it. Thanks a lot for watching my video. Bye bye.